ये क्वेश्चन है, पहले रीड कर लेते हैं, लिंक शेयर कर देती हूँ, फिर ऐसे करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लिया तो किसी का ना अंडरस्टैंड हुआ क्वेश्चन, सबको अगर अंडरस्टैंड हो गया तो समराइज करना चाहे। मैं समराइज कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास कैरेक्टर दिए हुए हैं, जो कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास हम सीपीयू के टास्क को। अब सीपीयू क्या करता है, एक टाइम पे एक टास्क करता है, और एक टास्क करने के लिए वो 1 मिनट ऑफ टाइम लगाएगा। लेकिन एक कंडीशन उसके साथ ये है कि हमारे पास जब भी हम कुछ सेम टास्क करेंगे, जिस तरह ये ए है, तो अगेन हमने अगर ए करना होगा तो हमारे पास एन गिवन होगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसको रेस्ट देना पड़ेगा सीपीयू को। ठीक है, हम ये टास्क किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक पहले सब ए कर लें फिर बी कर लें, या पहले ए करें फिर बी, ए बी, इस तरह करके करना है। बस ये है कि सेम टास्क के लिए उसको 2 यूनिट का टाइम आइडल चाहिए होगा, आइडल हो या कोई और टास्क उस टाइम पे परफॉर्म कर ले, लेकिन 2 यूनिट ऑफ टाइम का गैप देना होगा सेम टास्क करते हुए। हमने बताना है कि हमारा टाइम कितना लगेगा, ये सब टास्क हम परफॉर्म कर लें और ये कंडीशन भी मीट हो n = 2 वाली, तो हमें कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में। इसमें से किस तरह से किया है कि फर्स्ट हमने ए पिक किया, देन बी किया, फिर पेंसिल से ड्रॉ करना था, हमने ए टास्क किया फर्स्ट पे, फिर उसके बाद हमें कहा हुआ था कि हम 2 यूनिट ऑफ टाइम तक कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कोई और टास्क परफॉर्म कर लें, बी कर लें इस टाइम पे। अब थर्ड टाइप का कोई टास्क नहीं है तो हमें एक तो यूनिट वेट करना ही पड़ेगा वे करने के लिए, यानी आइडल जाएगा, जहाँ पे अगेन ए कर लें फिर बी परफॉर्म करें, अगेन 1 यूनिट टाइम आइडल होगा, ए एंड बी। इसमें देखिए ए और अगेन ए के बीच में भी 1 और 2 का गैप है, 2 यूनिट ऑफ टाइम का। और अगर हम बी को देखें तो बी के लिए भी 1 और 2 यूनिट ऑफ टाइम का गैप है। तो नंबर ऑफ टाइम कितना बन जाएगा, कितने यूनिट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटपुट आएगी हमारी। किसी के माइंड में कुछ हो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। मैम ये एन क्या है?
जितना टाइम लगेगा एक टास्क में? मतलब एक टास्क जब हम सेम टास्क परफॉर्म करेंगे तो एक टास्क अगर वही टास्क दोबारा परफॉर्म करना होगा तो उसमें गैप कितना चाहिए होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इतना सुनते नहीं यहाँ पे। However, there is a non-negative integer n that represents the cool down period between two same tasks. सेम टास्क करने के लिए उसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होगा। The same letter in the array that is there must be at least n units of time between any two same tasks. कोई भी हम सेम टास्क जब परफॉर्म करेंगे तो उसके बीच में n यूनिट ऑफ टाइम का गैप होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये एग्जांपल नंबर 2 पे देख लेते हैं, इसमें शायद आपको क्लियर हो जाए। एन यहाँ पे 0 है, मतलब हमें एक टास्क के बाद जब सेम टास्क परफॉर्म करना होगा तो हमें कोई गैप देने की जरूरत नहीं है। इसमें यही है, टास्क हमारे पास यही है, सिर्फ एन का फर्क है। इसमें हम ये टास्क किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारे पास 6 ही आएगा। हम सब ए को पहले ले लें क्योंकि हमें गैप देने की जरूरत नहीं है, फिर बी को ले लें या फिर मिक्स करके ले लें, ए बी करके ले लें, तो हमारे पास 6 यूनिट ऑफ टाइम आएगा। हमें आइडल रखने की जरूरत नहीं है अपने सीपीयू का। ठीक है, थैंक यू। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लेते हैं हम इसमें क्या है। ये बड़ी एग्जांपल है। ए है हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट ए के हैं। और अदर टास्क कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 है। n इक्वल टू 2 है, मतलब सेम टास्क में हमें गैप देना 2 का गैप होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ज्यादा होगा उसका काउंट हम पहले वो करना चाहेंगे परफॉर्म। ए हम पहले कर लें, देन बी कर लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं सी, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ टाइम का हमें गैप देना है। देन अगेन ए, और यहाँ तक आ गए ई, एफ, फिर ए ले लेंगे, देन जी। अब हमें कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं है हमारे पास, जो ए ना हो, ए के अलावा कोई टास्क नहीं है, तो हमें आइडल रखना पड़ेगा इसको। आइडल को मैं डैश तो से शो कर रही हूँ। फिर ए करेंगे, हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 ए हो गए, हमें 2 रिमेनिंग है। 1 और 2 का गैप देंगे, ये लेंगे, फिर 2 का गैप देंगे, लास्ट ए करेंगे फिर हम। हमारे पास कितनी यूनिट ऑफ टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो जाएंगे बात। ये अंडरस्टैंड हो गई एग्जांपल आपको? जी मैम। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। मैम जहाँ तक मैं इसको अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि जो हम गैप ले रहे हैं बेसिकली उसमें हम एडिशन कर रहे हैं। टास्क अगर हमारे पास है, अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचें तो नंबर ऑफ टास्क और जो हमारे पास एरे टास्क है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ को अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो काउंट आता है हमें वो रिटर्न करना है। ऐसे ही है ना? जैसे हमारे पास ये 14 है टास्क में एलिमेंट्स और हमारे पास n2 है, तो कलेक्टिवली हमारे पास 16 ही नंबर आएगा। देख लेते हैं इसको करके। ये हमारे पास 6 है, यस। ये भी 6 है। ओके 6 है और ये 6 है तो 12 हो गए। और आप तो 12। कह रही थी हम्म, in the sense- ठीक है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। आई थिंक मेरी लॉजिक रॉन्ग है, या तो फिर मुझे सही से इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वैसे अंडरस्टैंड हो गया जो आपने अभी बताया कि हमें
जो इसका आइडल लेना है वो 2 के गैप से लेना है, अगर जो नंबर होगा n का। ठीक है मैम, इसको कंटिन्यू। अगर हम इसके लिए मैक्स हीप यूज कर लें तो क्या होगा? तो मेरी है जिस तरह से मैं क्वेश्चन आप लोग को बताती हूँ, तो देखते हैं अगर कोई डिफरेंट हुआ इसमें। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कोई और। ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। CS ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ऐसे करते हैं, इनको हम जितना जितना काउंट है उसके लिहाज से हम इसे मैक्स हीप में रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम उस टास्क को पिक करें जिसपे काउंट सबसे ज्यादा हो। तो हम जब मैक्स हीप में पुश करेंगे तो ये हमारे पास ए सबसे ज्यादा है, ये टॉप पे आ जाएगा। इसमें मैक्स ही बना लेते हैं। हमारे पास चले कैसे होगा इसमें? हम्म, हम्म, ये हो गया। इसके साथ हम एक क्यू ले लेते हैं। क्यू का ये फायदा होगा कि हमें मेंटेन करना इजी हो जाएगा। हमारे पास सपोज यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 1। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा फर्स्ट टास्क हमारे पास ए है, हम यहाँ से ए को पिक करेंगे। और जब हमने ए को पिक किया तो हमारे पास टाइम उसके पास क्या था, पहले स्टार्ट में हमारे पास टाइम था 0, था। जब हमने ए पिक किया तो हमारे पास टाइम 1 यूनिट ऑफ टाइम था क्या, ये 1 हो गया। अब हमें पता है कि हमने दोबारा अगर हमने ए पिक करना होगा तो हमें क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टी जो था ये 1 हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, हमारे पास ए यहाँ से कट कर दिया तो हमने एक ए तो कर दिया, डन हो गया हमारा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो काउंट था ए का वो हमारे पास 2 रह गया। अब हम इस 2 को, और हमारे पास कितने टाइम में ये रेडी हो जाएगा जिसको हम परफॉर्म कर सकेंगे, वो हम टाइम काउंट कर लेते हैं, 1 + 1। ये भी 2 आ जाएगा, इसको हम यहाँ 2 में ऐड कर लेते हैं। देन हम सेकंड टास्क परफॉर्म करते हैं, बी है, यहाँ से इसको कट करेंगे, बी का काउंट 1 हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 1 ऐड करते हैं। और यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम अब पास हो चुका है, ये कितना रह गया, ये हमारे पास हो गया 2। टाइम 2 पे हम आ गए। तो ये हम 2 + 1 कितने के बाद रेडी होगा, ये हमारे पास 3 यूनिट ऑफ टाइम के बाद रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम सारे टास्क परफॉर्म करते जाएंगे। अब ये सी पे आएंगे, सी का काउंट क्योंकि सबसे टॉप पे है, तो हमारे पास सी हम रिमूव करेंगे। एक तो ये कि हमारे पास जब ये 2 हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम हो गया है, और हम क्यू में भी साथ चेक करते जाएंगे। यहाँ पे क्यू में 2 पे एक हमारे पास एक टास्क है जो रेडी है हीट में पुश करने के लिए, तो हम इसको भी हीट में पुश कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 अगेन पुश हो गया। अब यहाँ से ये रिमूव हुआ है। जब यहाँ क्यू में पुश करें, यहाँ पे और इसमें हीट में पुश करेंगे तो क्यू से हम साथ रिमूव कर देंगे। अब ये 2 हो गया, यहाँ से ये 1 हो गया था, ठीक। और यहाँ यूनिट ऑफ टाइम कितना आया था, ये 3 पे हम आ गए थे। तो ये हो गया हमारे पास एक टास्क हमारे पास रेडी हो जाएगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 उसके नंबर ऑफ टास्क है,
और ये 4th मिनट में हमारे पास रेडी होगा। अब हम क्यू में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और ये टाइम 3 पे एक टास्क रेडी है, जिसको यहाँ से क्यू से रिमूव करेंगे और अपने हीप में पुश कर देंगे। यहाँ हीप में हमारे पास एक टास्क है। अब हम पहले ए को करेंगे क्योंकि ए का काउंट ज्यादा है। ए का काउंट हमारे पास 1 आ गया और अब हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम आ गया 4। 4 + 1 हमारा 5 हो गया, तो हम पुश करेंगे इसमें। अब हमारा ये एक टास्क है जो हमारा 4 यूनिट ऑफ टाइम पे रेडी हो रहा था, इसको हम वापस पीओटी क्यू में इसमें हीप में पुश करेंगे। तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ से रिमूव हो गया। देन हम यहाँ पर अब हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। तो हम रिमूव करेंगे तो ये 1 जब था तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 होगा। हम हर दफा एक टास्क इसमें माइनस करते हैं तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें 0 को पुश करने की जरूरत नहीं क्यू में, इसको हम क्यू में पुश नहीं करेंगे। जस्ट यहाँ से एक टाइम 5 आ जाएगा, ये क्यू में पुश नहीं होगा। ओके, देन ये फिर हमारे पास लास्ट टास्क जो है ये भी 1 है, इसकी जगह यहाँ 6 आ जाएगा। टाइम हमारा 6 हुआ और हमारे सारे टास्क यहाँ पे डन हो गए 6 मिनट के टाइम में। ये अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? इसी लॉजिक को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैम आपको अंडरस्टैंड हुआ है? जी, इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें ज्यादा अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सही। इसको तो मैं कोड कह रही थी, ये हमने प्रायोरिटी क्यू ये ही बनाया सी क्यू के नाम से, देन एक क्यू बनाई है क्यू के नाम से। अब ये एक वेक्टर लिया है इसमें 26 साइज का ही है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जो टास्क की हमारे पास एरे है उसको ये रन करेंगे और इसमें से आज की वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो ये 26 नंबर ऑफ आज नंबर कहा जाएगा, जो भी होगा हमारा टास्क ऑफ आई जो होगा उसमें से हम ए माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 25 तक। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वो नंबर ऑफ टास्क रखेंगे कि कितने उसमें है, मतलब 1 टास्क है एक टाइप का, ए टाइप का, 2 है, 3 है, वो काउंट हम मेंटेन करते जाएंगे। ठीक? क्योंकि हमें मैक्स हीप में बेसिकली काउंट रखना है, हमें टास्क से तो वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, हमें रखना है कि किसका कितना काउंट है, काउंट मेंटेन करना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने हीप में पुश करेंगे उसको, जो हमारे पास काउंटर का एक वेरिएबल आ रही है यहाँ से एरे आ रही थी उसको हम हीप में पुश करेंगे। जब हीप में पुश होगा तो ये खुद ही से सॉर्ट कर लेगा लॉग ऑफ एन टाइम में, यहाँ पे लॉग ऑफ 26 बनेगा। अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे टाइम का जिसे हम 0 से इनिशियलाइज कराएंगे क्योंकि शुरू में तो 0 होगा टाइम। फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है, या फिर दो कंडीशन होंगी, एक पी क्यू पे होनी चाहिए थी। हाँ, पर क्यू से नॉट एम्प्टी। अच्छा, अगर ये नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, टाइम को प्लस प्लस कर देंगे, यानी टाइम 1 मिनट तो टाइम पास हो गया। अब देखेंगे हम अगर पी क्यू नॉट आ रहे हैं तो नॉट एम्प्टी, तो हम क्या देखते हैं, ये
देखो मुझे लगता है हमने यहाँ पर कर लिया, इसको दोबारा चेक करने की जरूरत है। मैं देखती हूँ। क्या क्या है? मतलब इसमें इसके अलावा भी कोई और टास्क है इस टास्क के अलावा? तो फिर क्या करेगा ये? फिर इसे पुश कर देंगे। इसको माइनस वन कर दे, कौन सा पुश करेगा? तो दो वैल्यू करनी है, साइन प्लस वन। सीधी रेट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड है, मतलब वो टाइम पे रेडी हो चुका है। ये हमारे पास इस सोल्यूशन से टाइम आ रहा है। ये जब काम कर लिया तो मेरे पास मैडम ये बताइए क्वेश्चन कौन सा है, मैंने अभी ज्वाइन किया, ये कल वाला क्वेश्चन है या डिफरेंट? सर बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं करती हूँ। जी जी।
जी सर, ये स्केड्यूल हो रहा था, ये मैं तो क्या करती हूँ तो फिर एक्सप्लेन करना आपको। जी प्लीज। ये तो मैंने शेयर कर दिया था। इसमें क्या है, टास्क कैसे होगा। हमारे पास ये सीपीयू का टास्क गिवन है एरे में, और हमारे पास एक टाइम गिवन है, यानी बोल दो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, और हर टास्क एक यूनिट ऑफ टाइम लेगा। हम किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। एक कंस्ट्रेंट हमारे पास है इसमें कि हम सेम टास्क जब परफॉर्म करेंगे तो हम एन यूनिट ऑफ टाइम का गैप देना पड़ेगा। ठीक है, कूल डाउन होने के लिए सीपीयू को टाइम चाहिए होगा, तो वो सेम टास्क एन यूनिट ऑफ टाइम के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता। एक दफा अगर हमने ए परफॉर्म किया है तो दोबारा ए परफॉर्म करने के लिए 2 यूनिट ऑफ टाइम का गैप होना चाहिए। जैसे उसमें कोई और टास्क परफॉर्म अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम वो परफॉर्म कर लें, लेकिन उसमें 2 यूनिट ऑफ टाइम का गैप होगा, एक एक करने के बाद दूसरे ए में। जी मैडम, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। थैंक्स मैम। अब ये कैसे किया, ये सिंपल है। ये इसके लिए मैक्सी बनाएंगे, मैक्सी बनाएंगे। आप ये निकालेंगे कि सबसे कौन से टास्क रिपीट हो रहा है, राइट? जी सर, नंबर ऑफ ठीक टास्क इसके कर देंगे। इस तरह ए है, ये 3 टाइम्स है, है। बी भी 3 टाइम्स है। ठीक है, मैक्सी बनाएंगे, इसमें जितने जितने काउंट होगा वो फिक्स कर देंगे। मैक्सी, आप साथ एक क्यू में बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम इसमें पेयर के फॉर्म में फिक्स करेंगे। उसमें एक ये टास्क जब हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सपोज n इक्वल टू 2 है, इसमें ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, आपको अंडरस्टैंड हो गया या मैं एक्सप्लेन कर दूं। आई थिंक आपने क्वेश्चन किया हुआ। नहीं, मैंने किया हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चन एटलीस्ट अंडरस्टैंड हो गया करना किस तरह, ये मैं मतलब आपसे सीख रहा हूँ। आपने काउंट कर लिया कि ए कितने हैं, बी कितने हैं, और मतलब टाइप ऑफ जी हाँ, टास्क कितने हैं, ठीक हो गया। उनका काउंट कर लिया, और n इक्वल टू 2 है हमारे पास। हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में हम टाइम हमारे पास 0 है इसका। तो ठीक है। हम नेक्स्ट के टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे, और उसको एक माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास अब ये हो गया 2। ये और बी हाँ मेंटेन कर लेता हूँ पहले। तो हमारे पास ए पहले 3 था, और ये भी 3 था। अब ए को हमने एक माइनस कर दिया, ये 2 हो गया। जब ये 2 हुआ हमने इसको यहाँ फिक्स कर दिया, और इसका पेयर साथ किसके साथ, पेयर के फॉर्म में फिक्स करना है टाइम के साथ। अब टाइम तो हमारे पास 0 था, जब हमने एक टास्क को फॉर्म कर लिया तो ये 1 हो गया। अब ये 1 प्लस कितना हमें वेट करना पड़ेगा, 2। मतलब ये 3 यूनिट ऑफ टाइम के बाद ये दोबारा रेडी हो जाएगा एक परफॉर्म करने के लिए हमारे पास। इसको हमने 2 नोटिस कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या आ गया, 3। ये सब अंडरस्टैंड हो गया आपको। अच्छा, मुझे ना जैसे एक जनरल सेंस, अगर मे भी आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनरल सेंस क्या मतलब, ये था ना कि क्यू से इम्प्लीमेंट करी है, क्यू में किस तरह हो रहा है, मतलब ये उसकी फर्दर डिटेल है। तो देखो, ऑन मतलब टॉप लेवल अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आइडिया क्या है, कि आप इसे मतलब क्यू बाद की बात है, पहले ये बताएं कि आप किस तरह करेंगे। मतलब आपने तो किया हुआ, लेकिन मैं उसको लर्न करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह करूंगा। मैं अगर सोचूं ना तो मैं कहूँगा कि अच्छा एक एरे रख ले, लेकिन उसमें ना मैं कहूँगा ए अगर 3 दफा आया है तो मैं ए को जो है ना वो एटलीस्ट 2 की स्पेसिंग से रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब बीच में 2 कोई और होंगे तो हर तीसरी लोकेशन पे मैं ए रख सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट को फिल करना शुरू कर दूँ, फिर उससे लेस फ्रीक्वेंट को मैं कहूँ कि अच्छा जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसको फिल अप करना शुरू करूँ। जिस तरह वो नहीं होते कि 2 एक जैसे लेटर या 2 एक जैसे पर्सन साथ नहीं बैठ सकते, या कोई इस तरह की चीज, या फ्लावर जो है उनके कलर सेम नहीं हो सकते, मतलब समहाउ मैं कह रहा हूँ कि 2 ए साथ साथ नहीं हो सकते, तो उनको n नंबर ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन चाहिए, ठीक है। जैसे आप ठीक है, जिस क्वेश्चन में कूल डाउन कह रहे हैं, ठीक तो है। उसमें आप क्यू क्यों यूज करेंगे, क्यू? क्योंकि मेरा काम आसानी से हो जाएगा इसलिए कह रही हूँ। नहीं, मतलब कोई रीजन होगी ना, क्यू का मतलब क्या है कि क्यू, क्यू में आपने 3 3 रखा कि ए भी 3 है और बी भी 3 है, ठीक है।
क्यों मैंने ए नहीं रखा, ए मतलब भी आपने नहीं थ्री रखा है, हमने। ठीक है, आपको हमने ए से क्यों में इंटरेस्ट रखा नहीं है, है ठीक कि है, हमारे पास एक टास्क है 2, ठीक है, ये हमारे पास टास्क है, ठीक है, ठीक है, इसका काउंट 2 है, किसी भी एक टास्क है, ये हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास ए है या बी है, हमारे पास एक टास्क है जिसका काउंट 2 है, और वो 3 यूनिट ऑफ टाइम पे रेडी हो जाएगा हमारे पास, अच्छा, यानी 3 तक हमने उसको वेट करना है, क्योंकि वो 1 तो डन हुआ था, सही है, उसी का सेम टास्क डन हुआ था, तो हमें 3 ठीक है, तक वेट करना पड़ेगा, 3 पे ही हमारे पास रेडी हो जाएगा सही है, नेक्स्ट स्टेज में पुश करने के लिए। ठीक है, मतलब उसके 2 काउंट्स और रहते हैं और 3 पे वो जी रेडी हो रही है, जी जी। सही है। और बी जो है उसके काउंट 3 रहते हैं और अभी हमने नहीं डाला, तो फिर क्या होगा? अब ये बी का काउंट 3 है हमारे पास, यही पड़ा हुआ हमारे पास हर चीज में, इसे हम रिमूव करेंगे, इसका काउंट 2 हो जाएगा हमारे पास बी का। ठीक है, अब यूनिट ऑफ टाइम हमारे पास कितना पास हो चुका है, 2 पास हो चुका है यूनिट ऑफ टाइम, तो हम इसका 2 को हम इसको यहाँ पे पुश कर देंगे सही है, 2 में, और हमारे पास कब ये रेडी होगा, 2 + 2 4 यूनिट पे हम हमारे पास रेडी हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 था, और यहाँ पे हमारे पास कोई टास्क ऐसा नहीं है जो हमारे पास रेडी हो कि इसको कीप में पुश करने के लिए, इसका मतलब है हमें इसको आइडल गुजारना पड़ेगा, ठीक है। सही इन है, दोनों में से इसमें तो है टास्क, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई टास्क नहीं है परफॉर्म करने के लिए, तो हम एक ऐसी इसका साइकिल एक आइडल गुजारेंगे, अच्छा मुझे एक ये बात फ्री है, हो जाएगा। जो आपने फिर एक लिस्ट बनाई थी, मतलब जो डिक्शनरी थी या फ्रीक्वेंसी काउंट था, आपने सॉर्ट जैसे करके सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट को पहले रखना शुरू किया या किस तरह, मतलब? शॉर्ट मैक्स सीट कर लेगा ना। अच्छा, आपने मैक्स ही रखा हुआ था, ठीक है, और वो जी जी काउंट के रिस्पेक्ट से वो काउंट कर लेगा, ठीक है, जी जी। आपको सबसे टॉप पे वो देगा जो मैक्स था, और उससे निकाल के आप एक क्यू में डाल रहे हैं। उससे निकाल के अगर उसका 1, मतलब हम उसमें से 1 माइनस करते हैं, जो भी हमारे पास टास्क होता है ना, अगर हमारे पास 3 काउंट था, उसका 3 में से हम माइनस करते हैं 1, और एक सही उसका हमने टाइम रखा हुआ है, ठीक है? जो भी टाइम होता है उसमें है। हम ऐड करते हैं n। अच्छा एक बात बताए ना, कि ये जो मैक्सिप लगाई है इसकी जगह हम कोई भी डाटा स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं जो सॉर्ट कर लेता है और हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट पहले देता है, ठीक है, तो मैक्सिप हमें बेसिकली हाँ इस ठीक है, प्लेटफॉर्म में, हम ठीक है, और एक दफा इसमें मैक्सिप से कम्प्लेक्सिटी आपने थोड़ी कम आ जाती है, लॉग देख, ऑफ n, हाँ, अदरवाइज हम वो भी रख बात सकते सुनिए, हैं, एरर रख मैक्सिप ठीक से है। अगर आपने एक दफा उठा लिया, उसके बाद आपने जी जी मैक्सिप में वापस नहीं डालना, आपने क्यू में डालना, राइट, जी। ठीक है, तो आप बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट से लेस फ्रीक्वेंट की तरफ जा रहे हैं और क्यू में एक दफा डाल लिया। अच्छा अब आप बताएं कि क्यू में आपका, क्योंकि अब आपका वो आइडल है, तो आइडल हाँ में जी। टाइम आपका मतलब एम्प्टी रहा, टाइम सिर्फ इंक्रीमेंट अब हुआ, हमारा फ्री हो गया, ठीक अब है, हमने फिर चेक किया क्यू को, ठीक क्यू है, में हमारे पास एक टास्क था जो 3 पे रेडी हो रहा था, ठीक अब है, हम इसको यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से हम्म, क्रॉस कर देंगे, और इसका ये जो 2 है हमारे ये पास, वन हो इसको हम जाएगा, ऐड कर देंगे, और ठीक को है, यहाँ मैक्स, ठीक है, ठीक है, फ्री हो गया, ये हम्म, हमारे पास निकल गया। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे 1, 2 में से माइनस करेंगे, 1 हो गया इसका पास नंबर ऑफ काउंट, और हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम कितना हो गया, 1 यूनिट गुजर गया, क्योंकि हमने एक काम कर लिया, ये ठीक 4 है, हो गया। अब 4 + 2 6, और ये 1, अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे 1 and 6, ये हमारे पास एक टास्क है जो 6 यूनिट ऑफ टाइम पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और 4 है, यहाँ पर 4 हमारे 4 यूनिट ऑफ टाइम पे एक टास्क हमारे पास रेडी है, उसको हम अगेन यहाँ मैक्सिस में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 आ गया, और इसको जब हम माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको अगेन हम यहाँ पुट करना होगा 1, और ये किस टाइम पे रेडी होगा, यहाँ 5 हो गया था, 5 + 2 7 पे रेडी होगा ये हमारे पास। अब हमारे पास 5 पे कोई रेडी नहीं है, एक साइकिल आइडल गुजरेगा, 6 पे हमारे पास 6 आ जाएगा, अब 6 पे हमारे पास ये रेडी है, ये, अब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे मैक्सिस में, और इसको परफॉर्म करेंगे जब 6 यूनिट ऑफ टाइम में, 1 यूनिट ऑफ टाइम गुजर जाएगा, लेकिन हम इसको, क्योंकि अब ये 1 जब हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब 0 को हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 0 जस्ट हम देखेंगे अगला क्या है, 7 पे एक रेडी था,
हम इसको यहाँ पे पुश करेंगे मैक्स हीप में, फिर इसको यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे क्यू में, तो इसमें यहाँ से टाइम पास होगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में जब हमारे पास दोनों एम्प्टी हो जाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे टाइम आपने। एक सेंस पे। अच्छा, फर्स्ट को में ना आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी काउंट किया, हैश मैप बनाया होगा, उसके बाद हैश मैप को आपने हैश मैप में पुश बनाया किया। कैरे ले लिया 26 की, ठीक है। ठीक है, उसमें से जिस तरह आज की वैल्यू माइनस करते हैं ना, ये इसको कर दूं ये मैं क्लियर कर दूं। हाँ, अच्छा एक बात मैं पूछ लूँ ना कि आपने आज की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की और उसके बाद फिर आपसे सिर्फ सॉर्ट भी कर सकती थी, आपको मैक्स हीप की जरूरत तो नहीं थी। अगर आपने 26 साइज की सॉर्ट में कर सकती थी लेकिन हर दफा मुझे सॉल्व करना पड़ता ना, नहीं नहीं, हर दफा टाइम बात कम्प्लेक्सिटी सुनो। पे फर्क नहीं पड़ जाता था। नहीं एक ही बात है, सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग भी n log n होगा और हीप भी आपको n log n पे देगी, क्योंकि एक तो आपने हीप में डाल के फिर तो आपने बाद में क्यू में रख रही है ना, फिर आप बार बार हीप में तो नहीं पुश करें। मैं बार बार कुछ तो कर रही हूँ ना, नहीं, ये क्यू है। क्यू क्यू ये आप क्यू है ना, क्यू से जब हम मैक्सिमम में पुश करेंगे सॉर्टिंग की वो अगेन एन लॉग एन ले लेगा। वापस उसमें हीप में क्यों डाल रही हैं? अगर सपोज हमारे पास ए होता 10, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास बी होता 7, जब हम दोबारा डालते हैं तब ए हमारे पास 9 हो गया होता, एक दफा ए को परफॉर्म करने के बाद 9 हो गया होता। जब हम बी पे आते हैं, बी को भी सपोज एक दफा कर लिया, अब ये 6 हो गया, जब अगेन डालेंगे तो उसको दोबारा सॉर्ट करना पड़ेगा इनको। तो वो देखेगा कि फिर दोबारा से सबसे ज्यादा वो कौन सा है, हाँ फ्रीक्वेंट। जी, फ्रीक्वेंट कौन सा, वो फ्रीक्वेंसी के यहाँ से उठाएगा टॉप से। तो इसमें आप बीच में क्यू का जिक्र कर रही थी, वो क्यू क्या था, क्यू को किसको कह रही थी आप? क्यू यूनिट ऑफ टाइम के लिए था, जस्ट कि किस टाइम पे हमारे पास टास्क परफॉर्म होने के लिए रेडी होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में सही आपको समझा नहीं पाई। नहीं नहीं, मैं असल में समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि समझाने की बात नहीं, आप अच्छा एक एफर्ट है, मैं सिर्फ उसमें ना एक बारीकी में देख रहा हूँ कि सॉर्टिंग आपको शुरू में चाहिए, ठीक है, उसके बाद हाँ आपने जी, जिस तरह मुझे समझ आई कि मोस्ट फ्रीक्वेंट को आपने लिया, आपने कहा कि एक टास्क एक यूनिट ऑफ मैंने कर लिया, टाइम एक वेरिएबल होगा जिसमें आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपका टाइम इंक्रीमेंट हो गया, अब उसका एक टास्क रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट टाइम वो जो गिवन टाइम है प्लस एन उस पे वो उसके बाद हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस हो सकता अब है। सपोज कर लेते हैं ना, हम एन हमारे पास होता 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से जब ये एक दफा हमने किया, रिमूव कर लिया, तो हम दोबारा इसी को परफॉर्म कर सकते थे ए को ही, हमें जरूरत नहीं थी कि हम बी पे जाते हैं, हम ए को ही कर लेते। ये हमारे पास N1 होता सपोज, ठीक तो है। सिनेरियो जरा चेंज हो जाता ना, तो हम फिर कैसे उसको मेंटेन करते हैं कि हमारे पास कौन सा टास्क किस टाइम पे अवेलेबल होगा। या N ज्यादा भी हो सकता था, 2 से भी ज्यादा हो सकता था, पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन हम उसको कैसे टाइम के साथ कैसे मैनेज करते हैं ना, इसलिए चाहिए इसलिए। और भी किसी तरीके से हो सकता होगा ये। सही है, मेरा अच्छी एफर्ट है, जो बारीकी से मैं खुद करने की कोशिश करूँ तो मुझे शायद समझ आए कि आपने क्यों वाकई क्यों यूज़ किया। अदरवाइज मुझे तो ये लग रहा है कि मैं एक दो काउंट करूँगा, उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंट से स्टार्ट करूँगा और मैं उसको मतलब करना शुरू हो जाऊँ इसमें, क्यू में अगर यूज़ कर लूँ जिस तरह आप कह रहे हैं। ठीक है, मेरा हाल अच्छी एफर्ट है। मैडम कोई और क्वेश्चन ओपन कर लेंगे साथ, ताकि हम उसको भी जी डिस्कस सर, करें। मेरे पास और मैंने किया हुआ नहीं है, मैं वैसा ओपन कर नहीं, लेती हूँ। वो आप ओपन कर किसी लें, के मैं पास देख अगर लूँगा। कोई है तो वो लिंक शेयर कर दे, या अगर कोई और करना चाह रहा है तो इजी ही कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट इस टाइम में हम अटेम्प्ट कर सकें ना, तो आप ट्राई करें कि इजी क्वेश्चन ओपन करना। ये देखिए, ये तो नहीं होगा। ये सीक्वल का लगेगा।
मैडम चैट में स्पेलिंग दे देंगे, कॉपी कर देंगे। Okay. ब्रूट फोर्स समझ आ रही है, ब्रूट फोर्स सब एरर्स निकालते जाओ सम करते हैं। जी मैडम, ये मैंने पहले किया हुआ, तो मैं उसको मतलब मुझे भी ब्रूट फोर्स ही रिकॉल करा था। तो इसमें ना जिस तरह मैंने पहले किया हुआ, मैं उसको थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि आपको ना, एक तो ये कि वन वन एलिमेंट जो है ना वो सारे आपके सामने आएंगे, राइट, क्योंकि वन ऑड नंबर है, ठीक है। इसके अलावा थ्री थ्री वाले सवाल इस तरह से ये लिखा हुआ है, ये ऑल थ्री सब एरे का मतलब होता है कंटिगुअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिगुअस एलिमेंट्स जो है ना वो सब एरे में आने चाहिए। तो बेसिकली आप चूज कर सकते हैं कि जब आपको, आप पहले चूज करें वन वन एलिमेंट की वो ना लेंथ, किस तरह चूज करें। आप एक लूप लगाएं कि आपको ना वन वन एलिमेंट निकाल के दे दें, ठीक है। तो उसमें वो सारे ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ना आप विंडो साइड, आप विंडो कहते हैं जो भी कहते हैं, कि फिर आप ये कहेंगे थ्री थ्री एलिमेंट्स का सम निकाल के दे दें, ठीक है। थ्री थ्री में क्या क्या होगा, ये होगा, ये होगा, जितने भी थ्री पॉसिबल है, ठीक है। मतलब एक आउटर लूप होगा जिसमें आप विंडो चूज कर रहे होंगे, पहले आप कह रहे होंगे वन साइज की विंडो बताओ, फिर वो जो विंडो साइज है वो इंक्रीमेंट बाय टू कर रहे होंगे, आप कह रहे होंगे अच्छा टू साइज की विंडो बताओ, सॉरी थ्री साइज की, फिर फाइव साइज की, जितनी भी पॉसिबल होंगी ना, वन थ्री फाइव, ऐसा करके। तो आपको वापस आकर दोबारा से उस साइज की विंडो रन करनी पड़ेगी। पहले तो हमें वन साइज की विंडो होगी, उस तो हमें थ्री साइज की विंडो होगी, नेक्स्ट टाइम फाइव साइज की विंडो होगी। तो आपने ना हर दफा विंडो को स्टार्ट से एंड की तरफ मूव करना है, और हर दफा वो एक सम जनरेट करेगी और वो सम आपके रिजल्ट में आएगा, ठीक है। मेक सेंस कर रहा है?
हाँ ये एक जो हम लगाएंगे दो को हम पूरे इस पे लगाएंगे, एरे पे लगाएंगे, ठीक है, जी बिल्कुल समझ आएगी। अच्छा फिर उसके इसको बाद हाँ बताएं। वो पहले एक दफा एक को लेगा, इसी में से एक को लेगा, फिर तीन को लेगा, हाँ या वो ये करेगा पहले 1 को, फिर 4 को, 2 को, 5 को, इनको बारी बारी एक एक करके लेगा, फिर एक और लूप लगेगा जो 3 एलिमेंट्स लेगा, आप और पहले फिर ये के सोचिए साइज ना की विंडो कि लेगा। आपको कोई बता दे कि वन साइज की विंडो रन करनी है, मतलब आप वन सही है। के कहते हैं, के साइज की विंडो रन करनी है, के इक्वल टू 1 है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उससे हम्म, वो एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स हैं वो सम में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप सही कहेंगे है। के इक्वल टू 3, के का मतलब है विंडो, ठीक है। अब आपने एक स्लाइडिंग विंडो रन करनी है साइज 3 की, तो पहले स्लाइडिंग विंडो 3 साइज की होगी, सारे सम कंप्यूट होते जाएंगे, जब हो जाएंगे ना तो उसके बाद स्लाइडिंग विंडो एक एलिमेंट आगे जाएगी, तो वो स्लाइडिंग विंडो की तरह के ये वाला जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा और ये वाला एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो फर्दर आगे मूव करेगी अगर और एलिमेंट होंगे, तो ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सम के अंदर और एक नया एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, तो ठीक है। तो आपको के साइज की स्लाइडिंग विंडो रन करनी आपको आती है, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, जी सही क्लियर हो गया। ठीक है। तो मैं इसका कोड स्लैक में डालता हूँ, दूसरा हम यूँ कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन हम देख सकें जो आपने एक और ओपन किया। नहीं वो मैंने ओपन किया था, वो जावा का था, क्लोज कर जावा दिया का था। था, आप एक और ओपन करें, मैं चैट में एटलीस्ट इसका ये स्लैक पे डालता हूँ, स्लैक पे से देख लेंगे आप, सही उसका अच्छा डाल दिया, स्लैक पे ऐसे डाल, ज्यादा सही रहता। ठीक है। ये भी नहीं होगा। इसको यहाँ से क्या करना है? फिर कैसे पता चल सकता है, यहीं पे देखते हैं, तुमको ओपन ना करना पड़ा करो। क्या कह सकते हैं? यानी यहाँ से देख के कैसे पता चल सकता है कि जावा का है या सी का है। अ, मुझे तो नहीं पता, हालांकि ओपन करेंगे तो आपको आइडिया होगा, या वो होता है वो, उसको ना वो भी दिया होता है यहाँ पर ना, आप वो भी कर सकते हैं कि वो उसका टाइप भी बताए कि क्वेश्चंस टैग टैग कह रहे हैं जिस तरह ना, ये पता नहीं आप इसमें कर सकते हैं नहीं कि वो इसमें, यहाँ पे ये या दिया है, टैग टैग ऑल लिखा टॉपिक। ना, टैग्स लिखा हो जी ना, लिस्ट है, फिर इसमें मिडल में देखें टैग्स, ये हाँ इसको स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा ये पता नहीं इसमें टैग्स भी ओपन हो जाते हैं, आपको आप देख सकते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम है ये, चलो मैं फिर बाद में करूँ, चलें हम बाद में देख लेंगे। एक्सप्लोर कर लूंगी। ठीक है। सही। इसमें एक्स बाय मिस्टेक के को लिखा हुआ है। जी हाँ, एक मिनट, क्या कह रही हैं? ये एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक के को लिख दिया मुझे लग रहा है, ये एक्स कुछ और है। वो एब्सोल्यूट के सेंस में डिफाइन कर रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इससे ऊपर देखें, absolute value of x is, if it is positive it is same value x,
If it is negative, then you have to take negative of that. That means absolute value नहीं होती इस तरह. नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो या उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो. मतलब बस के ही है, एक्स का कोई काम नहीं. मतलब कि ये वो एब्सोल्यूट को उसने डिफाइन किया हुआ कि ये जो उस जहाँ पॉइंट करी है ना उसमें एब्सोल्यूट की डेफिनेशन क्या है. तो इसमें देखिए एक तो ये ना एन स्क्वायर में हम निकाल सकते हैं. ठीक है, आपने एक नंबर 1 पिक किया, वेरी फर्स्ट नंबर. ठीक है, आपने मतलब अनदर नंबर इन फ्यूचर को पिक करना है, 2 पिक करना है. उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर वो के इक्वल है तो आप काउंटर इंक्रीमेंट करते हैं. ठीक है, फिर पहला नंबर 1 ही रहने दे, नेक्स्ट नंबर जिस एग्जांपल दी हुई है उसने हाईलाइट किया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट 2 पिक कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 पिक किया तो उससे वो नहीं आया, फिर आपने फर्स्ट नंबर चेंज कर लिया. तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर में तो मतलब पता चल रहा है, लेकिन ओ ऑफ एन स्क्वायर से बेहतर करना हो तो किस तरह करेंगे. सर ये क्वेश्चन वैसे हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं, मगर फिर क्वेश्चन में आई लेस देन जे की कंडीशन की उसने दी है. ये दो डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे. ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि सेम नंबर आई एंड आई नहीं हो सकता. ठीक है, के तो 0 भी हो सकता है ना. मैं कहता हूँ के 0 है. ठीक है, तो इट एवरी नंबर बाय इटसेल्फ अगर आप आई और आई सेम ले लें तो वो तो के मीट कर सकते हैं ना आप. मैडम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, के की क्या कंस्ट्रेंट है. वो तो के कंस्ट्रेंट 1 है. 1 से है. ठीक है, फिर तो 0 भी नहीं होगा. मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि दो डिफरेंट नंबर आई और जे, दो डिफरेंट नंबर है. मेरे ख्याल में ब्रूट फोर्स से ही होगा. और सोल्यूशन में चेक कोई ना करो, बेटा, वैसे तो नहीं किया हुआ. पहले खुद सोचे ना सोल्यूशन तो कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं. ब्रूट फोर्स से इस समझ तरह आ के रहा जो है, क्वेश्चन होते हैं फोर्सेस वो लगा के. लेकिन जो नंबर आपने एक दफा देख लिया ना, आपको दोबारा से उस पर आने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जिस तरह 2 सम प्रॉब्लम नहीं होता, मैं उस तरह कह रहा हूँ कि एक दो अगर आपने एक नंबर देख लिया तो आप ये कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर, क्या 1 पहले से आया है, -1 पहले से आया है, जो भी है ना, डिपेंडिंग ऑन के आप उसमें से देखें कि वो नंबर पहले आया या नहीं आया. ठीक है, मतलब आप आगे जा रहे हैं और आगे से आप ना उस नंबर के साथ उसके अगर उस हो सकता है पास में मैनी नंबर्स हों जो कि के दे रहे हो, तो वो एक काउंट पड़ा होगा, वो आपने उसमें ऐड करते जाना है. नहीं क्या समझ आ रही बात नहीं. यानी आप ये कह रहे हैं कि 1 से हमने 2 कंपेयर किया तो अगेन 2 आ गया, कंपेयर करने की जरूरत नहीं. मैं ये कह रहा हूँ आपने 1 था ना, आपने कहा या तो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या -1 हो सकता है. ठीक है, नहीं 0 भी हो सकता है ना. अब अगर 0 लिस्ट में है या नहीं, मतलब पॉइंट ये है कि आपने पहला नंबर 1 है. ठीक है, आपने सर्च करना है कि क्या 2 प्रेजेंट है, अभी तक नहीं आया. ठीक है, क्या 0 प्रेजेंट है, अगर 0 भी लेट से कंस्ट्रेंट में फुलफिल कर जाता है. ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप काउंट तो आपको वही रहेगा, लेकिन अब आपने 1 को विजिटेड में मार्क कर दिया. ठीक है, अब 1 जो है वो ऑलरेडी आपने पास में देख चुके हैं कि 1 जो है वो कितनी दफा आया हुआ है, उसका काउंट भी रखा हुआ है. ठीक है, दोबारा 1 आया तो फिर वो मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल एक और दफा ये 1 होता, तो ये 2 जो लेकिन है अगर वो 1 है दोबारा हमारे पास आता तो हमने प्रीवियस को नहीं देखना फिर देखिए। हम काउंट कैसे समझेंगे? अच्छा चले, बात पूरी होने देना। मतलब इस तरह कर लेते हैं कि इसको कंप्लीट करने की तरफ कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, आपने 2 देखा, आपने कहा कि 2 के साथ या तो 3 आया हो या फिर 1 आया हो। 3 तो नहीं आया हुआ, 1 आया हुआ, ठीक है। तो आपका जो काउंट है ना, जिसमें आप आंसर रख रहे होंगे, उसको आप इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 2 है ना, अब या 3 आया हो या 1 आया हो, 1 एक दफा आया हुआ तो काउंट फर्दर इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसको इस तरह ना रखें, इस तरह रखें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 है ना, और 2 जो है ना, बेसिकली 2 दफा आ चुका है, तो जो विजिटेड होता है ना, उसको आप उसका काउंट रखते जाते हैं कि 2 2 दफा आया हुआ है। इस 1 के लिए आप देखेंगे कि डिक्शनरी में पहले से 3 आया हो या 2 आया हो, ठीक है। इधर ऑफ द केस अगर पास में है तो वो वाला जो काउंट है ना, वो इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर, मतलब काउंट बाय 2 हो जाएगा, राइट। समझ में बात कि आपने इस 1 पे आने के बाद आपने देखा कि पास में कितने 2 आए हुए थे, अगर प्रेजेंट है तो कितनी दफा प्रेजेंट है, तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आए हुए हैं। अगर 2 एक और भी आया होता तो इस 2 के साथ भी उसका बनना था, तो यहाँ 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 ऐड होता। ये डबल नहीं, काउंट नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? आप जब 2 पे थे तभी आपने इस 1 को काउंट किया। अच्छा चले, आप जब 1 पे आए तब आपको आप जो करें, प्रीवियस को काउंट करना है। आप 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 मुझे ये बताएं कि यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब ये 2 1 2 2 2, ठीक है। 2 पहली दफा आया तो ना 3 प्रेजेंट है ना 1 प्रेजेंट है, तो इसका काउंट 1 हो गया, और आपका जो एक्चुअल जो आंसर है वो 0 ही रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला आप इस पे आए, आपने देखा कि क्या 2 प्रेजेंट है, हाँ एक 2 प्रेजेंट है, तो काउंट जो है वो इंक्रीमेंट बाय, मतलब जो भी इसका प्रेजेंट था ना, उसका काउंट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 प्रेजेंट नहीं था क्योंकि 1 सॉरी 0 प्रेजेंट नहीं था, तो आपको प्लस और माइनस दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो अच्छा ये हो गया, तो साथ 1 जो है ना वो भी आपने विजिट कर लिया, तो 1 अभी तक कितनी दफा आया वो ये उसका काउंट है, ठीक है। इस 2 के लिए ये जो 1 है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका काउंट। तो आपके पास ये वाला जो 2 आया जिसको हम अभी रिवर्स कर रहे हैं, आपने देखा 1 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो उसका जो काउंट है ना जो कि 1 है, वो यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये जो आपका ना वो 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर साथ ना 2 का काउंट 2 हो गया, क्योंकि ये सेकंड 2 है, वेरी फर्स्ट भी 2 था और थर्ड नंबर पे भी 2 है, ठीक है। अब आपने इसको देखा, आपने कहा कि अच्छा अभी तक मेरे पास 1 कितनी दफा आया, वो इस दफा एक और ऐड हो गया। फिर आपने कहा कि ये जो, अच्छा ये जो 2 है ये भी इंक्रीमेंट हो गया उसका काउंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इस 1 के लिए ऑल जो 3 है पास्ट, मतलब ऑल 3 2s जो हैं, मतलब तीनों 2 2 जो हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट वो है, ठीक है। तो उसके लिए उसका काउंट जो है ना वो हो इसमें गया। इंक्रीमेंट 6 बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये इस तरह करके ना आप एक दफा में वो ऑफ एन में करें, जैसे कि आप एन स्केयर में करते हैं, और आप बेसिकली फ्रिक्वेंसी काउंट रख के ना उस काउंट को ऐड कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक किस्म का देख रहे हैं, जिस तरह 2 बेसिकली 2 सम वाला आइडिया, कि 2 सम में जो आपने किया था ना वो टारगेट सम देखते थे ना, कि कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका सम टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो मेरा हाल टाइम हो गया, बाकी मेरा हाल कल कर लेते हैं, चलो। थैंक यू सर। चलो मैडम, थैंक अच्छा यू। आपने कुछ किया, मुझे लग रहा था इस तरह होगा। अल्लाह हाफिज़। चलो, से अल्लाह हाफ़िज़।